यस। ओके। वेरी गुड, ग्रेट। तो लास्ट क्लास का जो कंसेप्ट था हमारा, वो आप सब लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले तो ये बता। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कल करवाया था, लीप ईयर के कंसेप्ट पे हमने बातें की थी। तो वो आप लोगों का क्लियर हुआ या नहीं? फिर हम आज के सेशन पे बात करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, ये क्वेश्चन जो आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है। ठीक है, क्या इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया? कमेंट करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? आज स्टूडेंट कहाँ है? तो बहुत कम स्टूडेंट है। चलो, इस पर बेस्ड मैंने आप लोगों को। नो लाइट, वेरी हॉट सर। अच्छा, पावर नहीं है आपके पास रावण? पावर कट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है क्या? चलो, अब सब लोग ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो सेम डेट और सेम मंथ पे वन डे इंक्रीज करना है। ठीक है। और अगर कहीं लीप ईयर आया तो हमें कितना दिन इंक्रीज करना है? 2 डेज इंक्रीज करना है। यस या नो? यस या नो, इतना बताया था ना मैंने। चलो, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन और करते हैं। आओ। मैंने बोला कि 15 ऑफ अगस्त 1945 को मंडे है। ठीक है। 15 ऑफ अगस्त 1946। 15 ऑफ अगस्त 1947। 15 ऑफ अगस्त 1948। और 15 अगस्त 1949। ठीक है। अरे ठीक है। अब एक बात बताई दीजिए। चलो, मैं इसको सोल्व करके बता रहा हूँ। अब एक बात बताना। 15 अगस्त 1945 का मंथ है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हम न्यू ईयर में जाएंगे तो सेम डेट और सेम मंथ पे वन डे का इंक्रीमेंट करते हैं। अगर लीप ईयर आ रहा है तो 2 डेज। अब एक बात बताओ, 15 अगस्त 1945 से 15 अगस्त 1946 कंप्लीट वन ईयर है क्या? यस या नो? गाइस मुझे बताओ, 15 अगस्त 1945 से और 15 अगस्त 1946 कंप्लीट वन ईयर। तो अब एक बात बताओ यार, कमेंट नहीं करते हो आप। मैं पूछ रहा हूं जो नहीं बता रहे। 15 अगस्त 1945 से 15 अगस्त 1946 तक कंप्लीट वन ईयर हुआ कि नहीं हुआ? इस वन ईयर के ड्यूरेशन में जो फैब है वो 46 का काम आ रहा है कि 45 का? बताओ। इस कंप्लीट वन ईयर ईयर के पीरियड में जो लीप ईयर है या जो फैब है वो 45 का है या 46 का है? वन ईयर के पीरियड में जो फैब आया है वो 45 का है या 46 का है? बताओ। 45 का फैब कहाँ से आ जाएगा टागुम? 45 के तो अगस्त से स्टार्ट हुए हैं आप। 46 का है ना फैब। और 46 क्या है? नॉर्मल ईयर। तो वन डे का इंक्रीमेंट कर दो। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, 46 से 47 कंप्लीट वन ईयर। यहां पर जो फैब है वो 47 का काम आएगा, क्योंकि अगस्त में 15 अगस्त 1946 से स्टार्ट हुए हैं तो 15 अगस्त 1947 तक कंप्लीट वन ईयर हुआ। और इस वन ईयर के पीरियड में जो फैब आया ना वो 47 का आया है। और 47 क्या है? एक नॉर्मल ईयर है। तो वन डे इंक्रीज किया तो मंडे ट्यूसडे क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। ठीक है।
अब एक बात बताइए जरा कि 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 कंप्लीट 1 ईयर है। इस 1 ईयर के पीरियड में फैब किसका काम आ रहा है? 48 का क्या काम आ रहा है? क्या बताओ जरा। इस 1 ईयर के पीरियड में जो फैब काम आ रहा है, क्या 48 का काम आ रहा है? यस या नो? अरे यस या नो? 48 जो है वो लीप है या नॉर्मल है? 48 जो है वो लीप है कि नॉर्मल है? लीप है। तो कितना दिन इंक्रीज करेंगे? 2 डेज इंक्रीज करेंगे। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हो जाएगा क्या? बोलो जरा, क्या हो गया? फ्राइडे हो गया ना? यस, वेरी गुड, ग्रेट। अब समझ गए आप। अब समझ गए आप, वेरी गुड। 1 डे थोड़ी होगा, 2 डे होगा बेटा। अब देखो, 48 से और 49 कंप्लीट 1 ईयर है। लेकिन फैब जो काम आ रहा है, वो फैब किसका काम आ रहा है? 1949 का। बट 1949 इज ए नॉर्मल ईयर, देन 1 डे इंक्रीज कर दिया, तो फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा? सैटरडे। यस या नो? आया समझ में? बताओ। क्या ये क्वेश्चन सबका क्लियर है? आज नंबर ऑफ स्टूडेंट कम कैसे है? सैटरडे को कम ही होता है क्या? बताओ। सभी को आया समझ में? पूर्वी, पीटी। कल नहीं थे पूर्वी आप क्लास में? क्लियर है? चलो, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम बात करते हैं। नेट प्रॉब्लम है। रावण रावण रावण। देखो, कल हमने पढ़ा था। कल वाली क्लास देख ली फिर आपने रिकॉर्डेड पूर्वी? चलो देखो, कल हमने पढ़ा था कि जब भी हम नेक्स्ट ईयर पे जाते हैं तो सेम डेट और सेम मंथ पे 1 डे इंक्रीज करते हैं। अगर कहीं लीप ईयर होता है तो हम कितना दिन इंक्रीज करते हैं? 2 डेज इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब देखो, लीप ईयर से मतलब, लीप ईयर से मतलब फेब 28 और 29 होना ही तो लीप ईयर होता है। ठीक है। अब एक बात बताओ, 45 से 46 पर अगर हम जा रहे हैं तो पूरा कंप्लीट 1 ईयर है। इस 1 ईयर के पीरियड में जो फेब आ रहा है वो 46 का काम आ रहा है। किसका काम आ रहा है? 46 का। अब 46 इज ए नॉर्मल ईयर और लीप ईयर? सर नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो 1 डे का इंक्रीमेंट कर दिया, तो यहां से मंडे के बाद क्या हो गया बेटा? ट्यूसडे हो गया है, ठीक है। अब यहां से देखो, 46 से 47 पे तो अब फैब किसका काम आएगा? 47 का। ठीक है, 47 इज ए नॉर्मल ईयर, फिर 1 डे इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब 47 से 48 पे गए तो ये 48 का फैब काम आया, तो 48 इज ए लीप ईयर। तो यहां से इंक्रीमेंट कितने का किया? 2 डेज का इंक्रीमेंट किया। ये लो सर, 2 डेज हो गया। फिर यहां से 49 क्या है? नॉर्मल ईयर है, तो यहां से 1 डे इंक्रीज किया, ठीक है। क्लियर है? तो आई थिंक ये लीप ईयर और ये वाला कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आज न्यू कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आओ। न्यू कंसेप्ट देखो जरा। अब जो नया कंसेप्ट है हमारा आज का, वो आता है ओड डेज का। ओड डेज कौन बताएगा? ओड डेज क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओड डेज? है कोई स्टूडेंट जो बता पाए ओड डेज क्या होता है? बताओ ओड डेज क्या। वंस इन ए लीप ईयर, थर्ड डे वाला होगा। नॉट डिविजिबल बाई टू, बेटा वो ओड नंबर होता है। जीटी और एनपी, वो ओड नंबर होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ओड डे क्या होगा, है ना। ओड डे क्या होगा? चलो मैं बताता हूँ ओड डे क्या होगा, ध्यान से समझना। कि ओड डे क्या होगा कि एक्स्ट्रा डेज, या ये ठीक है, एक्स्ट्रा डेज, ये बिल्कुल ठीक है। कि ओड डेज क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज होता है। कैसे सर? कि मैं आपको बता देता हूँ, वीक का साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? ओड डेज कहते हैं। क्या 1 वीक में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होता है? बताइए।
अगर मैं 1 वीक पे बात करता हूँ तो 1 वीक में टोटल नंबर ऑफ डेज 7 डेज होता है ना। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो हमारे पास में वीक का साइकिल कंप्लीट होता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ना उसे हम ओड डे कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 15 डेज है, तो अब 15 डेज में कंप्लीट वीक कितने होंगे? क्या 2 वीक कंप्लीट होंगे कि नहीं होंगे? और जो एक्स्ट्रा डेज है कितना, 1 डे एक्स्ट्रा है कि नहीं है? है भाई, 1 डे एक्स्ट्रा है कि नहीं है? ये 1 डे ही तो क्या है, ओड डे है। ये 1 डे ही क्या है, ओड डे है। समझ गए कि जो टोटल डेज होगा ना उसके हम कंप्लीट वीक करने के बाद, ठीक है, वीक कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओड डेज कहते हैं। इज इट क्लियर? ओड डे क्या होगा? क्लियर हो गया ना सबका, ओड डे क्या होगा? अब देखो, ओड डे का मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं कि अगर ओड डे निकालने हैं तो आपको क्या करोगे, जो टोटल डेज होगा ना, जो टोटल डेज होगा उसको डिवाइड कर दोगे 7 से। ठीक है। जो हमारा रिमाइंडर होगा, ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा ओड डेज होगा। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा ना वही हमारा क्या होगा, ओड डे होगा। इज इट क्लियर? कि जो टोटल डेज है, अब जैसे यहाँ पर 15 था, 15 डिवाइडेड बाई 7, तो रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया? तो यहां से 1 ओड डे आया कि नहीं आया? है भाई, यहां से 1 क्या आ गया, ओड डे आ गया। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि जो टोटल डेज है ना उस टोटल डेज में डिवाइड कर दो 7 से। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। तो ओड डेज समझ में आ गया। अब देखो, ये जो ओड डेज होते हैं ना ये वीक में भी होते हैं और ईयर में भी होते हैं। ठीक है ना, सॉरी, मंथ में भी होते हैं और ईयर में भी होते हैं। अब एक बात बताओ कि अगर मान लो कि कोई भी 31st डेज का मंथ है, उसमें ओड डे कितना होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। सर मंथ में तो एक ही ओड डे होगा ना? यस बेटा जेठी, टू भी होगा ना, 1 भी होगा और 2 भी होगा। सॉरी, 1 नहीं होगा, 2 और 3 होगा। 2 और 3 होगा, 1 नहीं होगा। अब देखो, मान लो कि अगर मैं मंथ पे बात करता हूं तो मंथ में कितना डे होगा, या तो 31 होगा, या फिर कितना होगा, 30 होगा, या फिर कितना होगा, 28 या 29 होगा। यही कंडीशन बनेगी। है गाइज? अगर मान लो एक मंथ है, मंथ में 31 डेज होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होता है। अगर मुझे यहां से ओड डेज निकालना पड़े तो डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो यहां से 3 ओड डे हुआ कि नहीं हुआ? बताओ पीटी। यहां से देखो डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से कितना ओड डे आया, 2 ओड डे आया। यहां से देखो 28 है, डिवाइडेड बाई 7, 29 डिवाइडेड बाई 7, तो 28 पे 0 और 29 पे 1। बोलो जरा, क्या यही ओड डे आएंगे मंथ में? मंथ में यही ओड डे होगा कि अगर 31st डेज वाला मंथ है, ठीक है, जहां पर 31 डेज है, उसमें ओड डे कितना होगा, 3, और 30 वाले में 2। और अगर मैं फैब की बात करता हूं तो ये फैब के लिए ही तो है भाई, ये फैब के लिए ही तो है। फैब कभी 28 का होता है, कभी 29। अगर 28 का है तो ओड डे 0 होगा, 29 का है तो ओड डे कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब ऐसे ईयर में होते हैं। अगर मैं एक नॉर्मल ईयर पे बात करता हूँ गाइस, नॉर्मल ईयर पे बात करता हूँ, तो नॉर्मल ईयर जो होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होगा कि नहीं होगा? सॉरी, 365। बोलो, 365 होगा। 365 मीन्स 52 वीक। 52 वीक प्लस 1 डे होगा कि नहीं होगा? तो एक नॉर्मल ईयर में कितना ओड डे होगा, 1 ओड डे होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, 1 ओड डे होगा कि नहीं होगा, यस या नो? हाउ? यार रावण, 365 डिवाइडेड बाई 7 कर बेटा, रिमाइंडर 1 आएगा।
तुम्हें कोई चीज डायरेक्ट लिख देना तो तुम्हें समझ नहीं आता है बच्चा। ये लो, मैंने पूरा कंप्लीट वीक बना दिया। वीक बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो लिख दिया। तो यहां भी तो वही कर रहे हैं, रिमाइंडर चाहिए ना। तो 365 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 डे हो गया, फिनिश। ठीक है रावण। अब एक बात बताओ, अगर 1 लीप ईयर है, लीप ईयर है, तो मुन्ना मुझे बताओ लीप ईयर में कितना ओड डे होगा, सब लोग बताओ। लीप ईयर में ओड डे निकालना। अगर एक लीप ईयर है तो उसमें ओड डे कितना होगा, बताओ जरा। 2 होगा ना। चलो, अब एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 366 डेज होगा कि नहीं होगा। यानी कि 366 मतलब 52 वीक +2 डेज होगा। या फिर आप डायरेक्ट क्या करो, 366 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। तो रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो यहां से ओड डे कितना आएगा, 2 ओड डे आएगा। ठीक है। अरे क्लियर है ना, बताओ। हेलो सर। सो गए क्या तो बाकी लोग, नींद तो नहीं निकाल रहे हैं बाकी लोग, कभी कोई सो गया हो। चलो एक क्वेश्चन करके बताओगे आप मुझे, सभी लोग करेंगे क्वेश्चन एक। जगह हो, अच्छा। चलो तो एक क्वेश्चन करो सब लोग। हाउ मैनी odd days in consecutive 100 years। फटाफट से देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। हाउ मैनी odd days in consecutive 100 years। आपके पास ओनली 2 मिनट का टाइम, बताओ जरा, देखते हैं। 125 केविन ने बताया सर, 125। लेकिन केविन, अगर मैं बोलूं कि odd days जो है वो 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा बच्चा। टू एटी फाइव, वेरी गुड केविन का, वेरी गुड, बहुत अच्छा केविन, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, सब लोग जैसा मैं पूछ रहा हूँ उस तरीके से बताना मुझे। सब लोग बताना, सिर्फ एक ही बच्चे ने आंसर किया है, केविन ने। अब एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमने ओ डेज के लिए क्या कंसेप्ट पढ़ा, टोटल डेज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ मुझे।
गाइस सबसे पहले तो 100 ईयर में टोटल डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, यस या नो? कि 100 ईयर में टोटल डेज काउंट करना पड़ेगा, यस या नो? अरे यस या नो तो बताओ। हाउ मैनी टोटल डेज इन 100 ईयर? कितना टोटल डेज आएगा 100 ईयर में? तो अब एक बात बताओ, क्या एक नॉर्मल ईयर पे बात करें तो 365 डेज होगा? बताओ। एक नॉर्मल ईयर पे बात करें तो 365 डेज होगा। अब एक बात बताओ, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज तो 365 होगा या नहीं होगा? रीमर, रीमर आगे बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, मिनिमम नंबर ऑफ डेज 365 तो होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, 365 के अकॉर्डिंग अगर मैं 100 ईयर पे बात करता हूं तो कितना हो जाएगा? 36500 हो जाएगा क्या? बोलो। लेकिन जितना लीप ईयर होगा उतना डेज एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? बताओ गाइज, जितना लीप ईयर होगा उतना डेज एक्स्ट्रा होगा कि नहीं होगा? ये तो हमने नॉर्मल माना। तो लीप ईयर कितना होता है 100 ईयर में? या तो 24 होगा या 25 होगा। अगर 24 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 36524 होगा। और अगर 25 होगा तो क्या होगा? 36525 होगा। यस या नो? अब डिवाइडेड बाय 7, और ये बच्चा डिवाइडेड बाय 7, तो इधर से रिमाइंडर आएगा 5 और इधर से रिमाइंडर आएगा 6। देन 100 ईयर में जो ओड डे होगा वो 5 या 6 होगा। किसी को कोई डाउट है? बताइए जरा। है किसी को कोई डाउट? रावण कह रहा है वंस मोर। रावण ये कमेंट कॉपी करके बैठा है वंस मोर वाला। रावण ने इस कमेंट को कॉपी कॉपी मार रखा है, तो बस ये कॉपी पेस्ट कर रहा है, वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। इसको मजा आ रहा है ना? चलो वापस समझना। सब लोग देखो, ये 5 डेज जेटी क्या लिखा है? 5 डेज। एक बात बताना, चलो एक तरीका और देखते हैं। ठीक है, एक तरीका और देखते हैं, मैं आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। क्या वन नॉर्मल ईयर में वन ओड डे होता है? अभी बताया ना मैंने। वन नॉर्मल ईयर में वन ओड डेज होता है, यस या नो? तो बेटा 100 में 100 सीधे सीधे हो गए क्या? बोलो, 100 में 100 सीधे सीधे हो गए क्या? 100 में 100 सीधे सीधे हो गए। अब एक बात बताओ, जितने लीप ईयर उतना एक्स्ट्रा। तो ये लो 24 और 25, लीप ईयर कितना? 24 और 25, तो ये कितना हो जाएगा? 124 और 125। यहाँ डिवाइड कर दो 7 से, यहाँ डिवाइड कर दो 7 से, इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 6। अब क्लियर है? बताओ। अब क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, 5 कब होगा? समझना सब लोग, ये 5 कब होगा? ये 5 कब होगा? जब सेंचुरी नॉर्मल ईयर की होगी तब 5 होगा, और सेंचुरी लीप ईयर की होगी तब 6 होगा क्या? बोलो, इतना क्लियर है कि सेंचुरी अगर नॉर्मल ईयर की है तब 5 होगा, अगर अगर सेंचुरी लीप ईयर की है तब कितना होगा? 6 होगा। इतना क्लियर है? बताओ। बोलो। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कर ही देंगे जब इतना समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। जो कल की क्लास में आए थे ना वो डेफिनेट क्वेश्चन कर पाएंगे वो। ठीक है, मैंने लिखा हाउ मैनी ओड डेज इन consecutive 200 years?
बताओ, आंसर बताओ। केविन ने बताया 3 और 5। ओके, सभी बताओ, जिसको जैसा आ रहा है सभी कोशिश करो। कल मैंने आपको कुछ समझाया था, याद था? कि अगर मैं 200 ईयर पे बात करूंगा तो 2 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर मैं 200 ईयर पे बात करूंगा तो 2 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा, यस या नो? और उस 2 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी बताया था, या तो वो 2 के 2 सेंचुरी नॉर्मल होगा, या फिर 1 लीप होगा और 1 नॉर्मल होगा, अभी बताया ना। अब एक बात बताओ, अभी जस्ट बताया कि एक नॉर्मल ईयर सेंचुरी होगी, वहां पर ओड डे 5 होगा। ठीक है, तो 2 नॉर्मल में कितना हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा। 1 लीप में 6, 1 नॉर्मल में 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11। तो 10, और इधर 11 डिवाइडेड बाई 7, इधर 3 और इधर 4, ये लो। आया समझ में? कितना शॉर्ट कर दिया मैंने तुम्हारे लिए ये चीज, बताओ। अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अरे यस या नो? किसी को कोई डाउट है तो क्लियर करो। भाई बोल जाओ। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब है आपको 100% समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। हाउ मेनी ओड डेज। सर आज तबीयत खराब है, मंडे को अटेंड करेगा सर क्लास, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। अच्छा रीमा, ठीक है। तबीयत वैसे ठीक है, फीवर वीवर ही आ रहा है। हाउ मैनी ओड डेज इन कॉन्जुकेटिव 300 ईयर्स। अच्छा बुखार है, ओके ओके। चलो बाकी लोग इस क्वेश्चन को करो।
एक बच्चे ने आंसर बताया, एसटी ने 1 और 2। अरे एक बात बताओ, कल बताया था ना मैंने, 300 ईयर में 3 सेंचुरी होगा कि नहीं होगा? और 3 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 3 नॉर्मल होगा, या 2 नॉर्मल और 1 लीप होगा, यही पॉसिबिलिटी होगा। कल ही तो बताया, जिन लोगों ने कल की क्लास में ध्यान नहीं दिया था वो सब लुल है। अब एक बात बताओ, 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में ओड डे कितना बताया? 5 बताया ना। तो 3 में कितना हो जाएगा? 15। 2 नॉर्मल में कितना हो जाएगा? 2 × 5। और 1 लीप में कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो ये 16 डिवाइडेड बाई 2। और डिवाइडेड बाई 2, तो इधर 1 बचेगा, इधर 2 बचेगा। यस या नो? तो हाउ मेनी ओड डेज इन कॉन्जिक्यूटिव 300 ईयर में? आंसर कितना आ गया? 1 और 2। क्लियर है? अरे यस या नो? हाँ, डिवाइडेड बाई 7। अच्छा, मैंने डिवाइडेड बाई 2 कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, वो गलती से लिख दिया दोस्त। तुम इतने टेंशन में क्यों आ रहे हो? वो गलती से लिखा गया यार। ये लो, 7 कर देते हैं। ये लो। ठीक है, तो 1 और 2 बचेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। सर 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 हेलो। यस। सर यहाँ में जो इधर में 2 × 5 + 6 जो लिखा है ना सर, हाँ हाँ। तो यहाँ में जो ये 1 है ना, ये वाला जो इंटू नहीं होना चाहिए था क्या? जैसे कि यहाँ में 2 × 5 किया है ना, हम्म। तो इसी तरह ये जो 1 × 5 नहीं होना चाहिए था क्या सर? ये वाला? नो नो नो, ये राइट साइड वाला। ये नहीं, देखो कि अगर कल की क्लास में थे आप, हाँ सर। तो कल की क्लास में मैंने जब सेंचुरी के बारे में बताया था कि अगर 3 सेंचुरी, क्योंकि 300 ईयर में 3 सेंचुरी हो गया, हम्म तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा? या तो जो 3 की 3 सेंचुरी है वो नॉर्मल ईयर होगा, हम्म याद आया? या फिर 2 नॉर्मल होगा और 1 लीप होगा। अब देखो, 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में, मैं थोड़ा सा बैक आता हूं, यहां पर आंसर कितना बताया? 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में 5, और लीप में कितना? 6। तो सेम एज यहां पर देखो, 1 नॉर्मल में 5, तो 3 नॉर्मल में कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा इधर। और यहां पर 2 नॉर्मल, यानी कि एक नॉर्मल में कितना? 2। तो सॉरी 5, और 2 नॉर्मल में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 2 × 5। और 1 लीप में कितना हो गया? 6 हो गया, तो 16 हो गया ये टोटल। बस। ठीक है। ये आर के कह रहा है सर 5 कैसे आया? आर के क्लास में लेट आए हैं क्या? है दोस्त? ये 5 ये रहा ना। चलो, बाकी अगला क्वेश्चन लिखो तब तक। हाउ मेनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर? हाउ मैनी लीप ईयर इन कॉन्जिक्यूटिव 400 ईयर? करो जरा, बताओ।
आया किसी का आंसर? टू और जीरो, 5। 6 और 5। क्लास का रिवीजन किया था कल किसी ने? या मोमोज खा के सो गए थे सारे? 6 और जीरो। वाह, वाह मेरे शेरो, वाह। 100 लीप ईयर, वाह गजब, वाह। केविन? थ्री बता रहे हैं, वाह गजब। एक बात बताओ, 400 ईयर में कितना सेंचुरी होगा? 4 सेंचुरी होगा क्या? बताओ, 400 ईयर में 4 सेंचुरी होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे, इतना सा बताओ। तो 4 सेंचुरी पे क्या पॉसिबिलिटी है? 3 नॉर्मल और 1 लीप की पॉसिबिलिटी है ना? बोलो। बताओ कि 4 सेंचुरी पे 3 नॉर्मल और 1 लीप की पॉसिबिलिटी है। 1 नॉर्मल में कितना लीप ईयर होता है ना, सॉरी, कितना ओड डे होता है? 5। तो 3 में कितना हो गया? 15। 1 लीप में कितना होता है? 6। तो 21 हो गया बेटा, लीप ईयर नहीं, ओड डे। ओड, अच्छा लीप ईयर निकाल दिया क्या अपन ने? लीप ईयर नहीं, ओड डे। हाउ मेनी ओड डेज? ओड डेज, ओड डेज निकालना था, सॉरी शक्तिमान। ओड डेज, ठीक है। तो 21 डिवाइडेड बाई 7, कितना रिमाइंडर आ गया? 0 रिमाइंडर आया क्या? बताओ। तो हमारा ओड डे कितना आ गया? 0 ओड डे आ गया। यहां से किसी को कुछ पूछना है? बताओ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। y+6। रावण, लीप ईयर में, लीप ईयर में कितना ओड डे होता है? 1 लीप ईयर में सर, नॉर्मल ईयर, 4 नॉर्मल ईयर भी नहीं हो सकता है क्या? कल आए थे क्लास में जेटी, कल आए थे आप क्लास में? वंस मोर, लव एट फर्स्ट साइट आ गया, मतलब सबने आज कॉपी करके पटक रखा है वंस मोर को, है? कल की क्लास का रिवीजन मारा था क्या किसी ने? मुझे ये बताओ। नहीं किया ना, तो कैसे समझ आएगा दोस्त? कल मैंने ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी? आप सब लोग बताओ कि 4 सेंचुरी होंगी, तो 4 सेंचुरी में क्या पॉसिबिलिटी बताई थी? लव एट फर्स्ट साइट, 3 नॉर्मल और 1 लीप की पॉसिबिलिटी बताई थी। एग्जाम्पल भी देके बताए थे मैंने, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है। तो कोई भी 400 ईयर लो कंटिन्यू कॉन्जिकेटिव, और वहां पर देखो 4 सेंचुरी है, ठीक है, क्योंकि 400 ईयर में 4 सेंचुरी होगी। तो क्या पॉसिबिलिटी है? अब देखो जरा, मान लो मैंने ये 400 ईयर लिया, तो ये लीप है कि नॉर्मल, सॉरी, ये नॉर्मल है। देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लीप है, ये नॉर्मल है, तो 3 नॉर्मल आया कि नहीं आया? और 1 लीप आया।
मान लो आपने बोला कि सर मैं तो ये 400 लूंगा, तो ये लीप है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, क्या 3 नॉर्मल और 1 लीप हो रहा है? बोलो, क्या 3 नॉर्मल और 1 लीप हो रहा? कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, 3 नॉर्मल और 1 लीप होगा। तो 1 नॉर्मल ईयर सेंचुरी में ओड डे होता है 5, तो 3 में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15, और 1 लीप और बच रहा है, तो लीप में कितना होता है? 6, तो 21 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर 0, 0 ओड डेज। अब क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ जरा, अगर मान लो क्वेश्चन हमसे और पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी ओड डेज लव एट फर्स्ट साइट, हुआ है कभी? नाम क्या है आपका? इन कॉन्जिकेटिव 1700 ईयर। अब एक बात बताओ, 1700 ईयर पे हम बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया 1700 ईयर। अब 1700 को हम 400 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, तो क्या 400 प्लस 300 होगा मुन्ना? बोलो, क्या 400 प्लस 300 होगा? यस या नो? अब एक बात बताओ, 400 पे ओड डे कितना होता है? 0 होता है ना? 400 पे 0 होता है, और 300 पे कितना होता है? 1 और 2 होता है। तो भैया 700 में भी ओड डे कितना होगा? 1 और 2 होगा। 700 में भी कितना होगा? 1 और 2 होगा। क्लियर है? क्लियर है क्या सबको? यस या नो? अब मुझे आप करके बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1500, हाउ मैनी ओड डेज, हाउ मैनी, डाउट है? पीटी, हाउ मैनी ओड डेज इन कॉन्जिकेटिव 1500 ईयर्स? बताओ जरा, इसका आंसर बताना आप सब लोग। 1500 में 0? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो यार। 1 एंड 2, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 500 का 0 कैसे आएगा दोस्त? 500 का 0 कैसे आएगा? 400 का होता है 0, तो 500 का तो कितना होगा? 5 और 6 होगा। अब देखो एक बात बताओ, 1500 है, 1500 को अगर मैं 400 के मल्टीपल में ब्रेक करता हूं, तो 400 के मल्टीपल में क्या 1200 प्लस 300 होगा? अब एक बात बताओ, 400 में 0, तो 1200 में भी तो 0 ही होगा, क्योंकि ये 400 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया ना। तो यहां से 0, 300 में क्या होता है? 1 और 2 होता है कि नहीं होता है? बताओ जरा। ए भाई, 300 में कितना होता है? 1 और 2। तो 1500 में भी कितना हो जाएगा? 1 और 2 हो जाएगा। यस या नो? चिल करो। यस या नो? बताओ जरा। क्लियर है सबका? ऐसे कर सकते हो आप हर एक क्वेश्चन को? बताओ, ऐसे कर सकते हो हर क्वेश्चन को आप? बताओ, यस या नो? चलो, क्या तो आपका ओल्ड एज का कंसेप्ट क्लियर हो गया?
क्या आपका ओड डेज का भी कंसेप्ट क्लियर है सभी का? ये पेन मत चलाओ, टीवी। चलो, अब देखो। अरे टीवी। चलो चलो, अब देखो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, आओ जरा। सब लोग, अब आता है हमारा कैलेंडर रिपीटेशन। क्या आता है? कैलेंडर रिपीटेशन। कैलेंडर रिपीटेशन। अब एक बात बताओ, कैलेंडर रिपीटेशन सुना है आपने कभी कि कैलेंडर का भी रिपीटेशन होता हो? क्या आपने ये सुना है कि कैलेंडर का भी रिपीटेशन होता है? यस या नो? नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि हमारे जो कैलेंडर होते हैं ना वो भी रिपीट होते हैं। जैसे अभी हम 2025 में जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं ना कोई ईयर ऐसा होगा जिसमें इस कैलेंडर को हम वापस से यूज कर पाएंगे। ठीक है, कि कोई ना कोई ईयर ऐसा होगा जिसमें हम इस ईयर को, इस कैलेंडर को वापस यूज कर पाएंगे। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो डे होंगे ना वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि ओनली डे सेम होंगे, फेस्टिवल सेम नहीं होंगे। क्योंकि फेस्टिवल जो है ना अकॉर्डिंग टू हिंदी कैलेंडर चल रहा है, और हम पढ़ रहे हैं क्या? इंग्लिश कैलेंडर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि कैलेंडर का भी रिपीटेशन होता है। कि 2025 में हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं कोई ना कोई ईयर ऐसा आएगा जिसमें हम इस कैलेंडर को वापस से यूज कर पाएंगे। या फिर 2025 में जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं कोई ना कोई ईयर पहले भी ऐसा रहा होगा जिसमें हम इस कलर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा बेटा? जो आपका ग्रुप वगैरह है पीडीएफ में ही मिलता है बच्चा। जो लोगों को पीडीएफ मिला है वो बता दो पीडीएफ कहाँ मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कैलेंडर रिपीटेशन कैसे होता है। तो ध्यान से समझना कि अगर मैंने बोला कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर, क्या बोला था मैंने, हाँ, कि आप लोगों को कैलेंडर रिपीटेशन पे ध्यान रखना है कि 1 जैन से लेकर 31 दिसंबर तक का जो डे है ना वो सेम होंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक जो नॉर्मल ईयर है ना उस नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक है, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। और एक जो लीप ईयर होगा ना उस लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक है, जो लीप ईयर होगा ना उसका कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा। नॉर्मल ईयर का नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप ईयर का लीप ईयर में रिपीट होगा। कौन सा? होल ईयर का कैलेंडर। ठीक है, होल ईयर का जो कैलेंडर है, पूरे साल का जो कैलेंडर है, वो नॉर्मल का नॉर्मल में रिपीट होगा और लीप का लीप में रिपीट होगा। अब एक बात बताओ बच्चा, जहां पर एक मान लो एक ईयर ऐसा जहां नंबर ऑफ डेज 365 है, और एक ईयर ऐसा जहां नंबर ऑफ डेज 366 है, क्या ये दोनों कैलेंडर रिपीटेशन में हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ तो नंबर ऑफ डेज ही सेम नहीं है ना। है भाई, यहाँ तो नंबर ऑफ डेज ही सेम नहीं है, तो ये तो रिपीटेशन में हो नहीं सकते। तो नॉर्मल का कैलेंडर कब रिपीट होगा? नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, और लीप का लीप में रिपीट होगा। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नॉर्मल का लीप में रिपीट हो जाए? थोड़ा बहुत पॉसिबल है? बताओ जरा कमेंट कर।
मैं क्या पूछ रहा हूँ, हो सकता है बस एक दिन छोड़कर। मैंने क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि नॉर्मल एक एक्स्ट्रा दिन होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ध्यान से समझो। एक नॉर्मल का अगर लीप में रिपीट हो रहा है ना बच्चा, वो अप टू 28 फेब तक रिपीट हो सकता है। अप टू 28 फेब तक रिपीट हो सकता है। क्योंकि जैसे ही 29 आएगा वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? जैसे ही 29 आएगा वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। लेकिन हम होल ईयर के कैलेंडर रिपीटेशन पे बात कर रहे हैं। तो होल ईयर का जो कैलेंडर है वो नॉर्मल का नॉर्मल में रिपीट होगा और लीप का लीप में रिपीट होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो। अभी रिपीटेशन कैसे होगा तो समझना। जिस ईयर का रिपीटेशन करना है उस ईयर में हम डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, जिस ईयर का कैलेंडर रिपीटेशन करना है उस ईयर में हम डिवाइड करेंगे 4 से। किसी भी ईयर में हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो हमारा रिमाइंडर पता है क्या होगा? 1 2 3 और 0। ठीक है, ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। ये क्या है? रिमाइंडर है। बोलो। इतना क्लियर है कि ईयर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। ईयर डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 4 करेंगे। जब हम ईयर में 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर होगा 1 2 3 या 0। अब मुझे यहां से कोई एक ये बात बता दो, जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या होगा? जीरो रिमाइंडर का मतलब क्या होगा? फटाफट से कमेंट करो कि जीरो रिमाइंडर है तो उस जीरो रिमाइंडर का मतलब बताओ। लीप ईयर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। गुड। कि अगर हम ईयर में डिवाइड कर रहे हैं 4 से, जब हम ईयर में 4 से डिवाइड कर रहे हैं जीरो रिमाइंडर आ रहा है, मतलब वो लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। और लीप ईयर का जो कैलेंडर रिपीट होता है ना गाइज, वो आफ्टर 28 ईयर रिपीट होता है। आफ्टर 28 ईयर रिपीट होगा। अगर वन रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर। ठीक है। टू रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर। थ्री रिमाइंडर है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 11 ईयर। क्लियर है? कि वन रिमाइंडर आ रहा है तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर। टू पे 11, थ्री पे 11 और 0 मीन्स लीप ईयर, और लीप ईयर का कैलेंडर नमस्ते 28 ईयर। ठीक है। अरे ठीक है, ये याद रख लोगे आप सब लोग। अब जैसे 2025 है। क्या है? 2025 है। हमें ये देखना है कि सर 2025 का कैलेंडर, हमें ये देखना है 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो मैंने टू जी सर रिमाइंडर आगे तो कैसे लीप ईयर होगा? सर रिमाइंडर आएगा तो कैसे लीप ईयर होगा? बेटा लीप ईयर जीरो रिमाइंडर आएगा तब लीप ईयर होगा ना। जीरो का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है। जीरो मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है। और लीप ईयर में यही तो बताया था कि दैट ईयर डिवाइडेड या डिविजिबल बाय 4, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, देन दैट ईयर इज लीप ईयर। यही बताया था। तो यहां से जीरो है रिमाइंडर, देन मतलब लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है। अगर वन रिमाइंडर आ रहा है तो कैलेंडर आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा। ये 11, ये 11। अब जैसे 2025 है, इसका मुझे चेक करना है कि इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसमें डिवाइड कर दिया 4 से, तो 25 डिवाइडेड बाई 4। वन रिमाइंडर आ रहा है क्या? बोलो जरा।
कितना रिमाइंडर आ रहा है? 1 रिमाइंडर। और 1 रिमाइंडर पे बोलो, 1 रिमाइंडर पे आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा गाइज। 1 रिमाइंडर पे आफ्टर 6 ईयर रिपीट होगा। तो 2025 प्लस का मैं 6 कर रहा हूं, तो क्या 2031 होगा कि नहीं होगा? कि जो कैलेंडर हम 2025 में यूज कर रहे हैं वो कैलेंडर हम 2031 में यूज करेंगे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन सभी का क्लियर है? बता दो जरा फटाफट से, बताओ। क्लियर है ना सबका? 6 + y। यार कहाँ ध्यान रहता है रावण आपका? ये क्या कर रखा है मेरे भाई? क्या कर रखा है? आप क्लास में ध्यान नहीं रखते हो। ये लिख रखा है ना 1 रिमाइंडर पे, तो 1 रिमाइंडर पे आफ्टर 6 ईयर रिपीट होता है। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपका क्वेश्चन का आंसर क्या था? सर रिमाइंडर आएगा तो कैसे लीप ईयर होगा? थोड़ा सा रिपीट। अरे एक बात बताओ, ये याद कर लोगे? ये जो मैंने लिखा है ये याद कर लोगे कि जिस भी ईयर का रिपीटेशन करना है उस ईयर में 4 से डिवाइड करना है। उस ईयर में क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। अगर 1 रिमाइंडर आएगा तो कैलेंडर रिपीट होगा आफ्टर 6 ईयर। 2 आएगा तो आफ्टर 11 ईयर। 3 आएगा तो आफ्टर 11 ईयर। 0 रिमाइंडर आएगा तो आफ्टर 28 ईयर। ठीक है? इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? पीटी, रावण, लव एट फर्स्ट साइट, सब लोग बताओ इतना क्लियर है? अब देखो जरा कि हमने देखा कि 2025 में जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं वो इन फ्यूचर कब यूज किया जाएगा। ठीक है? तो 2025 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है? तो 25 लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे हम 4 से। तो यहां से रिमाइंडर क्या आया? 1 रिमाइंडर आया कि नहीं आया? बोलो। और 1 रिमाइंडर पे आफ्टर 6 ईयर होता है कैलेंडर रिपीट। तो 2025 + 6 कितना हो जाएगा? 2031 हो जाएगा। ठीक है? 2031 हो जाएगा। आ गया समझ में? अब मेरे भाई ने एक ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर रिमाइंडर आएगा तो कैसे लीप ईयर होगा? बेटा जीरो रिमाइंडर का कोई मतलब होता है? मुझे इतना बता। जीरो रिमाइंडर का कोई मतलब होता है क्या? जीरो रिमाइंडर का कोई मतलब होता है? जीरो रिमाइंडर का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है? तो लीप ईयर ही तो हुआ ये नॉर्मल ईयर है, ये वाले नॉर्मल ईयर है। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? चलो तो इतना पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास अपनी मंडे को होगी, संडे ऑफ रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट क्लास अपना मंडे को होगा, संडे ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम वापस से मिलेंगे। ठीक है? अरे ठीक है। चलो तो एक बार इतना रिपीट करके आइएगा बच्चा, है ना? रिवीजन मार के आइएगा। शानारा। चलो थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके? चलेगा। ओके थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय। बाय भैया, बाय। पीटी बाय। थैंक यू।